हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानिव्या क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में। जिद्दू कृष्णमूर्ति जिसे संक्षेप में हम लोग जे कृष्णमूर्ति भी कहते हैं। इनका जन्म मई 1895 को तमिलनाडु के मदनपल्ली में हुआ था और मृत्यु 17 फरवरी 1986 को ओजाई, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक थे। ये मानसिक क्रांति, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानवीय संबंध, समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाए आदि विषयों के विशेषज्ञ थे। ये सदा इस बात पर जोर देते थे कि प्रत्येक मानव की मानसिक क्रांति की जरूरत है और इनका मत था कि इस तरह की क्रांति किसी बाह्य कारक से संभव नहीं है, चाहे वह धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक, कुछ भी। उनका कहना था कि व्यक्तित्व के पूर्ण रूपांतर से ही विश्व से संघर्ष और पीड़ा को मिटाया जा सकता है। हम अंदर से अतीत का बोझ और भविष्य का भय अगर हटा दे तो अपने मस्तिष्क को मुक्त रख सकते हैं। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर एनी बेसेंट ने बचपन में ही इन्हें गोद ले लिया था, क्योंकि बचपन से तीव्र प्रकृति के बुद्धिमान बालक थे तथा 1912 में शिक्षा के लिए एनी बेसेंट ने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। वर्ष 1921 तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर वापस ही भारत लौट कर आ गए। 1927 में एनी बेसेंट ने अपनी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसमें इन्हें विश्व गुरु घोषित कर दिया, लेकिन 2 वर्ष यहाँ रहने के पश्चात इनका मन इसमें नहीं लगा और 2 वर्षों के पश्चात कृष्णमूर्ति ने स्वयं थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध तोड़ लिया और एक स्वतंत्र चिंतक बन गए। कृष्णमूर्ति के अनुसार एक सिस्टम आदमी को नहीं बदल सकता, लेकिन आदमी एक पूरी सिस्टम को बदल सकता है। ऋषि वैली स्कूल के ये संस्थापक हैं जो आज भी दक्षिण भारत में स्थित है और इनके विचारों को प्रचार प्रसार कर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एल्डर हेक्सडे से इनकी दोस्ती हुई और उन्होंने ही इन्हें अपने विचारों को लिखने के लिए प्रेरित किया तथा उनकी प्रेरणा से इन्होंने कई लेख और पुस्तक लिखी और तत्पश्चात प्रकाशित हुई, जिनमें शिक्षा और जीवन का महत्व और आखिरी स्वतंत्रता प्रमुख है। इन्होंने अपना पूरा जीवन एक शिक्षक और छात्र की तरह बिताया और यह भी बताया कि किस तरह सर्वप्रथम मनुष्य के मनुष्य होने से ही मुक्ति की शुरुआत होती है। शिक्षा का अर्थ। जे कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के महत्व पर विशेष बल दिया था। शिक्षा उनके विचारों का मुख्य तत्व है। उनके अनुसार शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य ऐसे समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है जो जीवन की समग्रता को पहचान सके। उनका मानना था कि शिक्षा के संदर्भ में जागरूकता बच्चों के अंदर मनुष्य के साथ और प्रकृति के साथ तथा मानव निर्मित यंत्रों के साथ सही संबंध को परिपक्व करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा पाने के दौरान सभी प्रकार की कठिनाइयों से निपटाना सिखाना चाहिए तथा शिक्षा के द्वारा उनके विचार सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करना चाहिए। उन्हें कठिन व परिश्रम का ज्ञान होना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति अपनी वार्ताओं तथा विचार विमर्शों के माध्यम से अपनी शिक्षाओं को बच्चों तक पहुंचाते थे। जे कृष्णमूर्ति की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें एट द फीट ऑफ द मास्टर, जिसको इन्होंने 1910 में लिखा था। एजुकेशन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, इन्होंने 1953 में लिखा था। प्रथम और अंतिम मुक्ति 1954 में लिखा था। फ्रीडम फ्रॉम द नॉन 1969 में लिखा था। द अवेकिंग ऑफ इंटेलिजेंस 1973 में लिखा था और द बुक ऑफ लाइफ 1995 में लिखा था। शिक्षा का उद्देश्य। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का व्यापक उद्देश्य था, जिसमें उन्होंने शारीरिक और मानसिक विकास की बात की, सामाजिक विकास की बात की, आध्यात्मिक और मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विकास, वैज्ञानिक बुद्धि का विकास,
सृजनात्मकता का विकास, संवेदनशीलता का विकास, चरित्र निर्माण का विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात बल देने दिया। शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक इनके अनुसार एक सहयोगी के रूप में जो शिक्षार्थी का मानसिक विकास कर सके, व्यवहार और पुस्तकीय ज्ञान का दोनों का उन शिक्षक में सामंजस्य हो, आध्यात्मिक विकास में भी सहयोग करे और शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध जो है वह मित्रवत होना चाहिए, एक सहयोगी के रूप में होना चाहिए। शिक्षार्थी को अपने शिक्षक को पूर्ण सम्मान देना चाहिए, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षार्थी को एक अन्वेषक और सजग होना चाहिए, अनुकरण की प्रवृत्ति से दूर रहें, नवाचार और सृजनात्मकता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। पाठ्यक्रम। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी का आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक विकास हो, जैसे गणित विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आध्यात्मिक विषय का ज्ञान पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने तकनीकी शिक्षा के लिए क्रियाशील पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया है तथा संतुलित विकास हेतु संतुलित पाठ्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम देने की भी बात कही है। बच्चों के कला, संगीत, कविता आदि को भी पाठ्यक्रम में जोड़ने की, अनिवार्य रूप से जोड़ने की बात की है। बालकों में तर्क, चिंतन, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति का विकास के लिए भी विकास को भी इन्होंने जरूरी माना है और इसके लिए उन्होंने शरीर स्वस्थ रहने तथा रहने के पाठ्यक्रम के पक्ष में थे तथा वे ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में थे जो अधिगम में छात्रों को सहायक उपयोगी हो तथा उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। वे बालक के नैतिक एवं मानवीय गुणों को विकास हेतु नैतिक शिक्षा के पक्ष में थे। बालकों के लिए इन्होंने शारीरिक ज्ञान तथा शिक्षा का स्वरूप व्यापक होना चाहिए ऐसा माना। इन्होंने पाठ्यक्रम में सृजनशीलता का भी ज्ञान दिया जाए और उनके अनुसार पर्यावरण के भी पाठ्यक्रम में शिक्षा देना आवश्यक है। शिक्षण विधि। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र निष्क्रिय न होकर क्रियाशील, अनुसंधान तथा प्रयोगकर्ता बने। उन्होंने शिक्षण विधि में स्वयं करके सीखना और अनुभव से सीखने का प्रयोग करके सीखने का और अधिगम प्राप्त करने पर बल दिया है तथा शिक्षण विधि को बालक के स्तर के अनुसार व्यक्तिगत अर्थात उनके व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार उनके शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल होने की बात की है। शिक्षण में उन्होंने आवश्यकता अनुसार व्याख्यान, वाद विवाद, संगोष्ठी, कार्यालय एवं शिक्षक उपयोगी गतिविधियों के आयोजन पर बल दिया है। शिक्षण में विषयों को सरल बनाने और रोचक बनाने हेतु दृश्य श्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग करने पर तथा छात्र अध्यापक अंतरक्रिया और सहभागिता पर बल दिया है। शिक्षण में आगमन निगमन दोनों विधियों का समावेश जरूरी माना है जिससे शिक्षण जिज्ञासापूर्ण हो तथा अंततः विद्यार्थियों में स्व मूल्यांकन की प्रवृत्ति विद्यमान हो। निम्नलिखित शिक्षण विधियां का प्रयोग पर बल दिया तथा वार्तालाप, अध्ययन, स्वाध्याय, अवलोकन, निधिध्यासन, प्रयोग, मनन, व्याख्यान, श्रवण, दृष्टांत आदि पे भी उन्होंने बल दिया। अनुशासन, शिक्षक एवं छात्र। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा में आंतरिक अनुशासन का ज्यादा महत्व है। उन्होंने कहा कि बाहरी अनुशासन मन को मूर्ख बना देता है, वे नकल करने की प्रवृत्ति लाता है क्योंकि यह किसी को देख के अनुशासित होता है, किसी के डर से अनुशासित होता है। परंतु यदि आप अवलोकन के द्वारा सुनकर दूसरे की सुविधाओं को ध्यान में रखकर विचारों के द्वारा अपने को अनुशासित करते हैं तो इसमें व्यवस्था आती है, डिसिप्लिन आती है। जहां व्यवस्था होती है वहां स्वतंत्रता होगी और आप ऐसा करने में स्वतंत्र हैं तो आप व्यवस्था को सही रूप से पालन कर पाएंगे। अगर स्वतंत्र नहीं है तो आप व्यवस्था नहीं कर सकते। अतः व्यवस्था ही अनुशासन है। इसके साथ ही उन्होंने अपने शैक्षिक विचारों के माध्यम से शिक्षक एवं छात्र दोनों को यह दायित्व सौंपते हैं कि वह एक अच्छे समाज का निर्माण करें जिसमें सभी मनुष्य बिना किसी हिंसा के शांति एवं सुरक्षा के साथ प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर सके। उनका मानना था कि यह कार्य शिक्षक एवं विद्यार्थी के माध्यम से ही संभव है क्योंकि आज के विद्यार्थी कल के भविष्य है और शिक्षक ही इसके निर्माता है। कृष्णमूर्ति की इस नई विचारधारा की ओर समाज की बौद्धिक वर्ग आकृष्ट हुआ।
और लोग पथ प्रदर्शन के लिए उनके पास आने लगे और उनका विचार का प्रचार प्रसार होने लगा। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।